बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आज हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स। तो हम जब कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं स्टार्ट और उसे हम मुकम्मल करते हैं तो उसके दौरान हमें बेशुमार प्रोसेसेस परफॉर्म करने पड़ते हैं। उन प्रोसेसेस को हम किन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, वो ओवरऑल कितने टाइप के प्रोसेसेस हैं, ये आज हम देखेंगे। तो अगर आप अपनी कोर्स आउटलाइन देखें तो इसमें ये आपका ये टॉपिक है द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स, और इट इज़ अबाउट grouping, you can say grouping of processes. Project management has several knowledge areas which you need to complete your project, जिनके बारे में आपको आपको आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास स्किल्स होने चाहिए, जिनकी मौजूदगी के साथ आप अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल करते हो। The project management processes are a part of those project management knowledge areas. तो ये processes हैं, ये सारे उस knowledge areas से belong करते हैं, ठीक है जी। All of these project management processes belong to 5 major project management process groups, and these process groups are initiating, planning, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, क्लोजिंग। ये आपके टोटल 5 प्रोसेस ग्रुप्स हैं, और हर प्रोसेस ग्रुप में आपको कुछ प्रोसेसेस मुकम्मल करना पड़ते हैं, कुछ चीज़ें आपको देखना पड़ती हैं। इसको अगर आप देखो ओवरऑल तो ये आपका एक सिंपल सी मतलब डायग्रामेटिकली आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहले आपका प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है। इनिशिएट का मतलब है आगाज़। आप उसकी प्लानिंग करते हो, फिर उस प्लानिंग के मुताबिक आप एग्जीक्यूटिंग कर रहे होते हो, और साथ ही साथ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग हो रही होती है। फिर जब वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाता है, फिर ये क्लोज हो जाता है, आपका प्रोजेक्ट फिनिश हो जाता है। सो प्रोजेक्ट स्टार्टेड विद इनिशिएशन, ठीक है जी। इनिशियलाइजेशन, इनिशिएट होता है पहले प्रोजेक्ट का, और इसमें आप क्या करते हैं, प्रोसेस परफॉर्म टू डिफाइन अ न्यू प्रोजेक्ट। आप उसको अंडरस्टैंड करते हो, उसकी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है। आप उसके बारे में उसकी बेसिक चीज़ें देखते हो कि हमें प्रोजेक्ट करने के लिए क्या क्या कुछ करना पड़ सकता है। फिर आप उसकी एक प्लानिंग करते हो, ठीक है जी। Establish the scope of the project, define the course of the actions required to meet the objective of the project. फिर आप ये भी कोर्स ऑफ एक्शंस अपने आप डिफाइन करते हो कि हमें क्या क्या कुछ करना पड़ेगा अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के लिए। फिर प्लानिंग के बाद आप उसको एग्जीक्यूशन पे आ जाते हो। उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग अब आपने अमल करना है, ठीक है। आपका कोई भी छोटे से छोटा काम क्यों ना हो, पहले हम सोचते हैं अपने उस काम के बारे में, फिर हम रिएक्ट या एक्ट करते हैं, ठीक है। चाहे ये ड्यूरेशन कितना ही कम क्यों ना हो। इवन व्हेन समवन टॉक्स टू अस, कोई बात हमसे करता है तो हम उसको जब रिस्पॉन्ड करते हैं तो डेफिनेटली हम एक आध दफ़ा ज़रूर सोचते हैं कि व्हाट आई शुड से हिम इन द रिप्लाई, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन प्लानिंग के बाद स्टार्ट होती है। जो आपने प्लान किया उसके अकॉर्डिंग आप एग्जीक्यूट करते हो। कंप्लीट द वर्क एज डिफाइंड इन द प्रोजेक्ट प्लान, आप उस प्लान के अकॉर्डिंग कंप्लीट करने की कोशिश करते हो। और इसके साथ प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के दौरान आपकी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग चल रही होती है, ठीक है जी। और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग आपका ये एक प्रोसेस है। आप जो एग्जीक्यूशन चल रही है उसको मॉनिटर कर रहे हो। मॉनिटर से मुराद ये कि जो एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, जो एक्सपीरियंस पर्सन है जिनका काम ही मॉनिटरिंग है, वो देख रहे होते हैं कि इज द प्रोसेस इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान और नॉट, ठीक है जी। इफ देयर इज सम डेविएशन, इफ देयर इज सम प्रॉब्लम, देन उसको कंट्रोल किया जाता है, उसको करेक्ट किया जाता है।
track, review and regulate the progress and performance of the project, correct it if required. तो एग्जीक्यूशन जब मुकम्मल हो जाती है अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू प्लान, देन द लास्ट फेज कम्स विच इज क्लोजिंग. फाइनलाइज ऑल द एक्टिविटीज अक्रॉस ऑल प्रोसेस ग्रुप्स टू फॉर्मली क्लोज द प्रोजेक्ट. तो ये हमारा प्रोसेस ग्रुप्स का थोड़ा सा मुकम्मल जो है आपको ओवरव्यू मिल गया. अब हम हर प्रोसेस ग्रुप का थोड़ा डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट इज इनिशिएशन, स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट. So initiation is the first step. Initiating helps to set the vision of what is to be accomplished. इसमें आप एक विजन सेट करते हैं कि क्या चीज बनाई जा रही है, क्या हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं. This is where the project is formally authorized by the sponsor. इनिशियल स्कोप डिफाइंड एंड स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाइड. तो इसमें हम स्पॉन्सर्स से, उनकी अथॉरिटी से, उनकी ऑथराइजेशन से स्कोप डिफाइन करते हैं, हम स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करते हैं. तो इस फेज में, इस प्रोसेस ग्रुप में ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं. ठीक है जी. हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्पॉन्सर्स से ऑथराइज्ड होता है. और इनिशियल स्कोप हम डिफाइन, स्कोप क्या होता है? स्कोप ये होता है कि हम ये बताते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और क्या क्या शामिल नहीं है. ठीक है. हम एक क्लियर बाउंड्री डिफाइन करते हैं. ठीक है जी. स्पॉन्सर्स आपके वो पर्सन्स हैं वो जो कि आपको फंड्स प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है. सॉरी, फंड्स क्यों देते हैं बेटा? देखें, जो आप जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं ना, यू आर एक्चुअली अ सर्विस प्रोवाइडर्स. ठीक है. आप सर्विसेज दे रहे हो, आपकी एक टीम है. यू आर अ ग्रुप ऑफ सर्विस प्रोवाइडर जो क्या करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं. किसी भी नेचर का प्रोजेक्ट हो सकता है, बट एज वी आर फ्रॉम CSIT डिसिप्लिन, तो जाहिर बात है वो CSIT से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट होंगे. तो आप क्या फ्रीली जो है वो फीस बिलीला काम तो नहीं कर रहे. ठीक है. तो जिनके लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो आपको स्पॉन्सर करेंगे, वो पे करेंगे, ना सिर्फ अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट बेयर करेंगे बल्कि आपकी पेज, आपकी इनकम भी वहां से आएगी. ठीक है. तो जो स्पॉन्सर्स हैं उनसे ये सारा कुछ ऑथोराइज्ड होता है. पहला स्कोप आपका डिफाइंड होता है. स्टेक होल्डर, अब स्पॉन्सर और स्टेक होल्डर डिफरेंट भी हो सकते हैं. स्पॉन्सर तो वो है ना जो फंडिंग कर रहा है. ठीक है. स्टेक होल्डर क्या होते हैं? स्टेक होल्डर आपके होते हैं जिनसे आपने रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है, जिनको आपके प्रोजेक्ट से कोई अफेक्ट हो रहा है. मिसाल के तौर पे कोई कंपनी है, उसमें जो कंपनी का ऑनर है, स्पॉन्सर तो वो कर रहा है. ठीक है. लेकिन रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के लिए स्टेक होल्डर्स आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेंगे. स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? कंपनी के एम्प्लॉयज भी हैं, वो आपको स्पॉन्सर नहीं कर रहे बट दे आर स्टेक होल्डर. समटाइम जनरल पब्लिक भी स्टेक होल्डर हो सकती है. इफ यू वांट टू लॉन्च अ न्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया वेबसाइट, देन जनरल पब्लिक इज आल्सो अ स्टेक होल्डर. ठीक है. और उसमें स्पॉन्सर हो सकते हैं, या फिर आप सोच रहे हो कि मैं खुद ही इसको इंडिविजुअली 2-4 बंदे मिलके आप एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हो, तो फिर आपको शायद स्पॉन्सरशिप मिले, शायद ना मिले. फिर होगा क्या, जब स्पॉन्सरशिप अगर मिलेगी तो उसमें वो प्रॉफिट में भी शेयर होगा उसका. अगर नहीं मिलेगी तो आप अकेले शेयर होल्डर हो प्रॉफिट के. तो ये डिफरेंट इश्यूज होते हैं. Stakeholder identification is crucial here because correct identification of stakeholders can literally make or break the project. चूंकि stakeholders से आपकी requirements गैदर होनी है. ठीक है जी. और उनके ऊपर बेशुमार चीजें बेस कर रही हैं. वो आपको बताएंगे कि what is the criteria of successful project, what they want in the project. वहां से आप उसकी अपने प्रोजेक्ट की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स गैदर करोगे, इवन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स गैदर करोगे, क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स गैदर करोगे कि कैसा बनना चाहिए.
These processes are performed so that projects and programs are not only sanctioned by a sponsoring entity, but also so that projects are aligned with the strategic objectives of the organization. फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की भी अपनी एक कोई डायरेक्शन होगी. मिसाल के तौर पे फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम टीचिंग हेयर इन अ कॉलेज, ठीक है, एज वेल आई एम रिकॉर्डिंग दीज लेक्चर्स. तो ये मेरी अपनी एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, ऑब्जेक्टिव है मेरी. आई एम नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, आई एम अ पर्सन, लेकिन मेरी अपनी एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है कि जो आपको मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ वो तो आप तो यू कैन से, वी कैन से यू आर कस्टमर और आई एम डिलीवरिंग लेक्चर फॉर अ कॉलेज, ठीक है, लेकिन साथ एक अपना इंडिविजुअली इसको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ठीक है जी. तो इसी तरह से जब आप किसी स्पॉन्सर्स के लिए, किसी पर्सन के लिए प्रोजेक्ट बनाते हो, वो तो आपको स्पॉन्सर करेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपकी एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आप उनको भी साथ अलाइन करते हो. आप वो कुछ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स भी गेन करते हो. Where this is not performed, projects may be started and carried out haphazardly with no real stated goal और objective. जहाँ पर ये इनिशिएशन नहीं होती, स्टार्टिंग पे इनिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, वहाँ पे haphazardly प्रोजेक्ट शुरू होते हैं. क्या कहते हैं उसे, आओ देखा ना ताओ, ठीक है, वो बड़ी जल्दी में. और ये जो इनिशियल फेज है ना, ये जो हमारा एनालिसिस जिसमें हम करते हैं, हम चीज़ों को अलाइन कर रहे होते हैं, चीज़ों को हम अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता. इसमें हम, उसने स्टार्ट पे आपको कहा कि वी आर सेटिंग आवर विजन, ठीक है जी, अबाउट द प्रोजेक्ट, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है. कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे सामने कोई अचानक कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. अभी रिसेंटली क्या हुआ, आई वॉज हैविंग अ क्लास इन माई स्कूल, तो वहाँ पे क्या था जी, हमारे जो CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो अचानक विजिट पे आ गए, क्लासरूम में एंटर हो गए. तो मैं देख रहा था अभी लेक्चर में स्टार्ट करूँ या कि मैं स्टॉप हो जाऊँ, तो वो वहाँ पे खड़े हो गए. आफ्टर कपल ऑफ सेकेंड्स मैंने सोचा नहीं, मुझे स्टार्ट करना चाहिए. Next phase is planning. A crucial element of planning is establishing the total scope of the project. पहले तो आप एक रफ सा स्कोप देखते हो ना, तो यहाँ पे आप कंप्लीट स्कोप अपना आइडेंटिफाई करते हो, कंप्लीट आप स्कोप आप बनाते हो. While it may appear as though that was accomplished in initiating, scope was defined there at a high level. तो जो आपने इनिशिएटिंग में, इनिशियल फेज में जो आपने स्कोप बनाया था, वो तो एक रफ सा था ना, रफ था. अब आप उसको कंप्लीट करते हो अलोंग विद रिस्क, आप रिस्क आइडेंटिफाई करते हो, माइलस्टोन. रिस्क क्या है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी तो आ सकती हैं ना. रिस्क अभी अकर होना होता है, पोटेंशियल होता है. ये पोटेंशियल से मुराद, ये चांसेस होते हैं इसके अकर होने के. आप रिस्क आइडेंटिफाई करते हो, माइलस्टोन आपने क्या क्या आपके टारगेट्स हैं. अल्टीमेटली प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के लिए कुछ छोटे छोटे आप टारगेट्स भी सेट करते हो, ठीक है. इफ़ यू वांट टू अचीव सम पोस्ट, ठीक है, तो आप कुछ टारगेट सेट करोगे, पहले मैं डिग्री मुकम्मल करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो टेस्ट में अपीयर होऊंगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर मैं जॉब पे जाऊंगा, ठीक है जी. फिर उसकी समरी और बजट, ये सारा कुछ आप इसमें स्कोप में डिफाइन करते हो एट हाई लेवल. अब ये जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई हुई थी, PMBOK गाइड, उसमें इसके हवाले से, प्लानिंग के हवाले से 24 प्रोसेसेस बताए गए हैं, ठीक है जी, दैट आर इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग. व्हाइल अ प्रोजेक्ट टीम कैन डिसाइड विच ऑफ दोज टू चूज फॉर अ गिवन प्रोजेक्ट, द मैसेज इज क्लियर, फेल टू प्लान, प्लान टू फेल. अगर आप प्लानिंग करने में फेल हो गए, अगर आपका प्लान अच्छा नहीं है, इट मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल. सिंपल सा ये एक रूल है. अच्छा प्लान सक्सेस
की निशानी होती है, ठीक है। और अच्छे प्लान के साथ आपने प्लान ए के साथ प्लान बी भी रखा होता है। जो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, क्रिटिकल इश्यूज होते हैं, उनका आपने ऑल्टरनेटिव भी सोचा होता है। अगर ये मुकम्मल ना हुआ तो उसको हम इस वे में लेके चलेंगे, प्लान बी, समटाइम प्लान सी। तो जो आपकी इनिशिएटिंग थी वो तो आप प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हो, आप प्रोजेक्ट के बारे में समझ रहे होते हो। प्लानिंग में अब आप समझ चुके, आपने प्रोजेक्ट साइन कर लिया, यू हैव डिसाइडेड यू विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो, अब आप उसकी प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है जी। अब ये 24 जो प्रोसेसेस हैं वो क्या हैं, ये यहाँ पे एक डायग्राम में आपको नज़र आ रहे हैं। ये आपका प्लानिंग, ये टॉप पे फेज लिखे हुए हैं, आपके प्रोसेस ग्रुप्स लिखे हुए हैं। इनिशिएटिंग है, प्लानिंग है, ठीक है जी, एग्जीक्यूटिंग है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग है, और ये क्लोजिंग है कॉलम्स में। और ये लेफ्ट साइड पे आपके डिफरेंट फेजेस हैं। फेजेस से मुराद क्या है, जिस तरह जो चीज़ें आपको मैनेज करना पड़ती हैं, इश्यूज कह लो आप, जो इश्यूज आपको मैनेज करना पड़ते हैं, नॉलेज एरियाज डिफरेंट, ठीक है, जो आपको रिक्वायर्ड हैं। और अगर आप इनको काउंट करो प्लानिंग, तो ये आपके 24 एक्टिविटीज़, 24 प्रोसेसेस बनते हैं। इसको थोड़ा सा मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये देखें, आपके ये जो नॉलेज एरियाज है ना, प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट, ये सारे के सारे आपके कोर्स आउटलाइन में शामिल हैं। तो ये आप अपनी अगर कोर्स आउटलाइन देखें तो ये सारे के सारे नॉलेज एरियाज यहाँ पे मौजूद हैं। प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन, प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये सारे यहाँ पे हैं। तो आप इन तमाम एरियाज में कहाँ कहाँ पे प्लानिंग कर रहे हो, कहाँ कहाँ पे आपके एग्जीक्यूशन का आ रहा है इशू, तो ये सारे 24 आपके प्लानिंग के। और आप देखें अगर आपके ज्यादा प्रोसेसेस हैं ही प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग के बाद क्या है जी, एग्जीक्यूटिंग के बाद आपका मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, वो सेम है तकरीबन। सबसे ज्यादा प्रोसेसेस प्लानिंग से रिलेटेड हैं, उसके बाद एग्जीक्यूटिंग और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के बारे में तकरीबन सेम है, ठीक है। फिर आपके इनिशिएटिंग और क्लोजिंग के मतलब दो एक प्रोसेसेस हैं। तो ये 24 प्रोसेसेस आपको डिफरेंट नॉलेज एरियाज में परफॉर्म करने पड़ते हैं प्लानिंग फेज में। A significant concept in planning is that the team is able to think the whole project through in advance। आप एडवांस में पहले ही आप देखते हो कि प्रोजेक्ट में क्या क्या कुछ होना है। So they not only create a variety of plans but also consider all the things that might go wrong। रिस्क भी आप आइडेंटिफाई करते हो। कौन करता है ये? नॉर्मली प्रोजेक्ट मैनेजर विद हिज टीम, वो अपनी टीम को बिठाता है, डिस्कशन होती है, बाकायदा मीटिंग्स होती हैं। हर पर्सन प्रोजेक्ट टीम का, प्रोजेक्ट मैनेजर की टीम का हर पर्सन जो हर मेंबर है वो अपनी राय देता है, अपनी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग वो चीजें शेयर करता है, ठीक है। विदाउट गोइंग इनटू डिटेल ऑन एवरी सिंगल डॉक्यूमेंट क्रिएटेड, अ शॉर्ट लिस्ट वुड इंक्लूड। आप यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट क्रिएट होते हैं प्लानिंग में, वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट होते हैं। कौन कौन से? जो कि स्कोप जिसमें डिफाइन किया जाता है, ठीक है, जिसमें रिक्वायरमेंट्स डिफाइन की जाती है मुकम्मल, जिसमें कॉस्ट एंड टाइम विद स्केड्यूल फाइनलाइज किया जाता है। ये आपके कॉस्ट, टाइम, स्केड्यूल, ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। रिक्वायरमेंट्स आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए। डॉक्यूमेंट्स दैट प्लान फॉर क्वालिटी कम्युनिकेशन, रिस्क एंड प्रोक्योरमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट प्लानिंग फेज में जनरेट होते हैं, ठीक है जी। एग्जीक्यूटिंग, द एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस ग्रुप इज वेयर द वर्क इज एक्चुअली डन, जहां पे आप प्लान के अकॉर्डिंग काम एक्चुअली कर रहे होते हो, ठीक है। और हमने देखा अभी कि जो प्लानिंग के प्रोसेसेस हैं, प्लानिंग एक बड़ा एक्सटेंसिव एग्जॉस्टिव प्रोसेस है। जितना हमारा प्लान अच्छा होगा एग्जीक्यूशन उसी के अकॉर्डिंग होगी। तो यहां पे बहरहाल एग्जीक्यूटिंग में आप एक्ट कर रहे हो, जो आपका फोर सीन प्रोसेस था, जो आपका प्रोजेक्ट के बारे में प्लानिंग थी वो गुजर चुकी, वो आपने कर ली। और प्लानिंग के आपको मैंने बताया कि बड़े अच्छे एग्जॉस्टिव आपकी प्रोसेसेस हैं। द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान विल हेल्प
कीप अस ऑन ट्रैक, प्लान हमें ये बताता है कि हम ट्रैक पर हैं कि नहीं, ठीक है जी। Here is where the project team starts doing the work of creating the deliverables. आप डिलीवरेबल बनाते हो, आप प्रोडक्ट्स डिलीवर क्या करना है वो बनाना शुरू कर देते हो। while the project manager coordinates those resources, डिफरेंट रिसोर्सेज है ना, वो प्रोजेक्ट मैनेजर उनको कोऑर्डिनेट करता है, उनको बुरुए कार लाता है। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। नाउ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस ग्रुप, जिसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो मॉनिटर कर रहा होता है। और अगर आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आपकी हंड्रेड्स ऑफ टीम मेंबर हैं, तो फिर आपने डिफरेंट छोटी छोटी टीम्स का एक सुपरवाइजर बनाया होगा, वो सुपरवाइजर भी अपनी टीम को मॉनिटर कर रहा होगा। ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजर तो सबको, सब टीम्स को मॉनिटर कर रहा है ना, हर छोटी टीम का सुपरवाइजर अपनी टीम के मेंबर्स को मॉनिटर कर रहा है कि व्हाट दे आर डूइंग, आर दे डेविएटिंग फ्रॉम द प्लान, इफ दे आर डेविएटिंग तो उनको करेक्ट भी करता है। The monitoring and controlling process group is where the project manager assesses the overall performance of the project and make necessary changes to keep it on track or to get back on track. Monitoring and controlling is where you get back on track, where you compare plan to actual work, measure variance and take corrective action. तो आप उन दोनों को कंपेयर कर रहे हो, अपने प्लान को और अपने एक्चुअल वर्क को। इफ देयर इज डेविएशन तो आप उसको वापस लेके आते हो। ये प्रोजेक्ट मैनेजर का अल्टीमेटली टास्क होता है, या टीम का जो लीड है, टीम का जो छोटी टीम्स हैं आपके मैनेजर के अंडर, उनके जो सुपरवाइजर हैं उनका काम होता है। सम एग्जांपल्स ऑफ एरियाज वन माइट कंट्रोल आर स्कोप, कॉस्ट एंड स्केड्यूल, जो कि जहां पे डेविएशन के बड़े चांसेस होते हैं, आप स्कोप से डेविएट कर जाते हो, ठीक है। आपको कहा था कि देखें, जो हम डिसाइड करते हैं ना, जब एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम आप बात करो, तो वो एक कहावत है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। सम टाइम टीम मैनेजर ने, टीम ने ये भी डिसाइड करना होता है कि हमने इनको क्वालिटी कितनी देनी है। वो अगर जो आपके स्पॉन्सर्स हैं वो ज़्यादा एक्सपेंस नहीं कर रहे, इफ़ दे आर नॉट पेइंग यू इनफ, तो आप बहुत लंबा चौड़ा क्वालिटेटिव काम नहीं करते, ठीक है। तो आपने स्कोप देखना होता है, आपने अपनी कॉस्ट को देखना होता है, आपने स्केड्यूल को देखना होता है। ये आपके की एरियाज हैं विच यू हैव टू मॉनिटर। इफ यू आर डेविएटिंग, इफ योर टीम इज डेविएटिंग, तो उसको मॉनिटर भी करना है और कंट्रोल भी करना है। दीज ऑल हैव वेरिएशंस इन रिगार्ड्स टू विच टूल एंड टेक्निक्स यू वुड यूज टू कंट्रोल देम। तो आप कंट्रोल करने के लिए कुछ टूल्स, टेक्निक्स भी यूज कर सकते हो और होती हैं, ठीक है जी। One way to think about monitoring and controlling is to imagine that you are driving across the country according to your plan or a road map. आपके पास एक रोड मैप था, आप कहीं जा रहे थे, कराची आप जा रहे थे लाहौर से, ठीक है। तो हुआ क्या, बट इफ यू गेट लॉस्ट एंड यू डिडंट हैव अ जीपीएस, अगर तो जीपीएस है फिर तो आप इजीली ट्रैक, और जीपीएस भी आपका रोड मैप है, आपका जीपीएस भी आपका रोड मैप है, आपका प्लान है, ठीक है। उसके ऊपर आपने कोई पाथ, कोई राउट आपने चूज किया हुआ है। अगर नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, आस्क फॉर डायरेक्शंस एंड गेट बैक ऑन ट्रैक। तो यही काम आपका प्लान कर रहा होता है। और मे बी बेस्ड ऑन न्यू इंफॉर्मेशन सच एज अ न्यू रोड दैट वुड कट आवर्स ऑफ द ट्रिप। अगर आपको कोई पूछने बताने से नया रोड, अच्छा रोड मिल गया, तो आपके ट्रिप के कुछ घंटे बच सकते हैं, ठीक है जी। सो इट इज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। द लेसन लर्नड हेयर इज दैट अज्यूमिंग दैट यू विल somehow magically stay on track just because you have planned to be is a recipe for failure, ठीक है। तो आपने प्लान किया हुआ है। Only constant vigilance, tracking and reporting will keep the project focused towards meeting its objective। तो सिर्फ आपकी मॉनिटरिंग है, कंट्रोलिंग है, जो कि आपको प्रोजेक्ट के प्लान के ऊपर स्टिक करेगी, उसके साथ आपको चलने में मदद फ्राहम करेगी। अदरवाइज फेलवर के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। प्लान बनाना, प्लान करना एक मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है, लेकिन उसके ऊपर स्टिक करना, उसके साथ चलना, इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा के दौरान सहाबा को कहा कि आपने यहाँ से हिलना नहीं है। प्लान किया आपने, प्लानिंग की आपने, चीज़ों को फोरसीन किया, आपने कहा ये जगह नहीं छोड़नी। जब सहाबा ने वो जगह छोड़ी, चूंकि मुशरिक भागे,
जगह छोड़ी माले गनीमत कलेक्ट करने के लिए। सो दे डेविएट द प्लान। तो हुआ क्या, मुशरिक फिर आ गए, उन्होंने फिर अटैक किया और एक वक्त ऐसा आया कि सहाबा इकराम कुछ शहीद भी हुए, नुकसान भी हुआ। फिर जब वापस अपने ट्रैक पे आए, अपने प्लान पे आए, तो फिर दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ी। ये है प्लानिंग एंड स्टिकिंग विद द प्लान। ठीक है जी। तो यहाँ पे कोई स्पेशल नहीं बनता आपका, तो ये यहाँ पे कोई खास डॉक्यूमेंट बनता नहीं है, बल्कि कुछ डॉक्यूमेंट्स अपडेट जरूर होते हैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में, इसलिए यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी नहीं है। नेक्स्ट इज क्लोजिंग। क्लोजिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फेज। इसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो ना सिर्फ काम को वाइंड अप कर रहा है, बल्कि हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ लेसन भी लर्न होते हैं, कुछ एक्सपीरियंस भी मिलता है, वो भी शेयर होता है, सेलिब्रेशन भी होती है इवन। From its name, it should be pretty obvious what happens here. Not only do you formally close the project, but you also get sign off and acceptance from the customer. तो आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक एक्सेप्टेंस टेस्ट भी होता है, आप कस्टमर से एक्सेप्टेंस लेते हो। What does it mean? कि कस्टमर जो प्रोडक्ट है आपका, जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है, उसको चेक करता है, टेस्ट करता है, और वो कहता है जी इट इज ओके, एवरीथिंग इज ओके, तो वो आप उसे एक्सेप्टेंस, एक लेटर, कोई चीज आप ले लेते हो। ठीक है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसको एक्सेप्टेंस टेस्ट कहा जाता है, जिसमें कस्टमर अपनी पूरी टीम के साथ, अपने वो क्या कहते हैं उसे, टेक्निकल पर्सनस के साथ, आईटी पर्सनल्स के साथ, वो जनाब आपके प्रोजेक्ट को चेक करता है और एक्सेप्ट करता है। पीपल स्टॉप कमिंग टू द मीटिंग्स एंड एवरीवन जस्ट शो अप एट द नेक्स्ट वन। तो मतलब रेगुलर काम आपका फिनिश हो जाता है। द प्रोजेक्ट मैनेजर शुड फॉर्मली क्लोज द प्रोजेक्ट बाय आर्काइविंग रिकॉर्ड्स। वो कुछ चीज़ों को आर्काइव करता है, सेव करता है फॉर फ्यूचर यूज। होल्डिंग अ लेसन लर्नड सेशन, एक सेशन होता है जिसमें लेसन लर्नड इन दिस प्रोजेक्ट, वो एक सेशन कंडक्ट होता है। सेलिब्रेशन होती है सक्सेसफुल कंप्लीशन पे, और टीम को रिलीज कर दिया जाता है, पार्टी होती है। एंड द लेसन्स लर्नड अलॉन्ग विद अदर हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन शुड बी सेंट्रली आर्काइव्ड टू बी यूज्ड एज इनपुट टू फ्यूचर प्रोजेक्ट। फिर वो जो आर्काइव किया होता है उसको हम फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं। और द बॉटम लाइन इज दैट व्हाइल दीज प्रोसेस ग्रुप्स आर नॉट नेसेसरली इजी टू इम्प्लीमेंट, नॉट डूइंग सो मीन्स द टीम मे नेवर रियलाइज द फुल बेनिफिट्स ऑफ देयर हाईली स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स। तो अगर आप इनको इनके साथ चलना, ये सारे फेजेस, प्रोसेस ग्रुप्स को एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करना, ये इजी नहीं है। तो जब तक आप ये प्रोसेस से गो थ्रू नहीं करोगे, जब तक आप प्लान नहीं करोगे, अच्छा सा प्लानिंग नहीं बनाओगे, जब तक आप मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग नहीं करोगे, आपको इनके बेनिफिट्स का भी आइडिया नहीं होगा। बहरहाल इट इज़ रियलिटी, दीज फेजेस, दीज प्रोसेस ग्रुप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। So it was all about today's topic. Take care. Allah Hafiz.